बिहार बोर्ड के 10वीं के टॉपर मोहम्मद रुमान अशरफ के घर जब पत्रकार पहुंचे और जब पत्रकारों ने रुमान अशरफ से पूछा कि तुम टॉप कैसे कर गए, तब रुमान अशरफ कहता है कि देखिए, हमको तो सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए था। हमारी एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास किया था और उनको 10,000 रुपया मिला था। हम उसी 10,000 को पाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और हमको पता ही नहीं था कि 10,000 रुपया को पाने के लिए जिस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 10,000 रुपया बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम स्टेट टॉप कर जाएंगे। रुमान अशरफ के घर दैनिक भास्कर की टीम पहुंची थी और दैनिक भास्कर ने बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं के टॉपर शेखपुरा के रुमान अशरफ का गजब इंटरव्यू लिया है। रुमान अशरफ ने उसमें बताया है कि वो कैसे कैसे तैयारी करते थे। उन्होंने बताया है कि मात्र 10,000 रुपए के लालच में वो प्रैक्टिस किए जा रहे थे। उनको पता था कि अगर फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे तब सरकार उनको 10,000 रुपया देगी और रुमान अशरफ इसी बात को सोचकर लगातार मेहनत कर रहे थे। रुमान अशरफ आगे कहते हैं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल गया और ज्यादा इसीलिए क्योंकि हम सबको पता है कि रुमान अशरफ जो बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं के स्टेट टॉपर हैं, उनको 1,00,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा एक लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा उनको एक किंडल ई बुक रीडर मिलेगा। इससे पहले रुमान अशरफ के पास ना ही लैपटॉप था, ना ही अपना स्मार्टफोन था। मतलब 10,000 रुपए के लिए प्रैक्टिस करने वाले लड़के को पता नहीं था कि वो स्टेट टॉप करेगा और 10,000 के बदले उसे 1,00,000 मिलेंगे। 1,00,000 के अलावा उसको एक लैपटॉप भी मिलेगा और उसको ई किंडल बुक रीडर भी मिलेगा। उसके बाद रुमान से बात की गई उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में। रुमान से पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपके पढ़ने का तरीका क्या था। रुमान ने साफ सुथरा अंदाज में कहा कि 365 दिन में हम लमसम 100 दिन अपने स्कूल में गए होंगे। 100 दिन स्कूल गए थे, बाकी के 265 दिन हमने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी किया और हम मात्र 6 घंटा पढ़ाई करते थे। रुमान अशरफ ने यह भी बताया कि वो यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ते थे। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो उनको पढ़ने में हो रहा था वो अंग्रेजी हो रहा था और सोशल साइंस हो रहा था। उन्होंने उसके लिए अलग से मेहनत की। मैथ में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो रुमान ने जाकर कोचिंग कर लिया और कोचिंग करने के बाद स्थिति ये रही कि रुमान को बोर्ड ने 25 मार्च को फोन किया, मतलब कि बिहार बोर्ड ने, और रुमान अशरफ को कहा गया कि आप पटना आइए। 25 मार्च को रुमान अशरफ पटना पहुंचते हैं, तब उनसे 2.5 घंटे बैठाकर सवाल जवाब हुआ। सवाल जवाब किए गए, कई प्रश्न के उत्तर उनसे वहां पर ऑन द स्पॉट लिखवाए गए, ये पता करने के लिए कि वो क्या वाकई में पढ़ने में तेज हैं कि नहीं। रुमान अशरफ ने उन सारे सवालों का जवाब दिया। लमसम 2.5 घंटे बिहार बोर्ड ने उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद जब बिहार बोर्ड को इस बात की तसल्ली हो गई कि रुमान अशरफ पढ़ने वाले लड़के हैं, तब उनको वापस भेज दिया गया। रुमान अशरफ से पूछा गया कि अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि हम जिस विद्यालय से 10वीं का पढ़ाई किए हैं उसी इस्लामिया हाई स्कूल से 12वीं का भी पढ़ाई करेंगे और उसी दौरान हम एनडीए का यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का तैयारी भी करते रहेंगे। रुमान अशरफ को आर्मी में जाना है। वो कहते हैं कि हमारे परिवार के ही एक सदस्य आर्मी में है और वही उन्हीं से हम इंस्पायर होते हैं, हम उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं और हम मानकर चल रहे हैं कि हमको उनके जैसा ही बनना है और अपना पर्सनैलिटी भी हमको उनके जैसा ही बनाना है। रुमान अशरफ सब कुछ बता रहे थे। उसके बाद उनके पिताजी की एंट्री होती है। पिताजी आते हैं तो कहते हैं कि परिवार में 3, 4, 5 तो शिक्षक हैं, 2-3 आदमी बैंक में बड़े पद पर कार्यरत हैं और हमें पता था कि रुमान भी पढ़ने में अच्छा है क्योंकि हमारे घर में सिर्फ पढ़ाई को लेकर माहौल है। उनके पिता कहते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ हम अपने बेटे को कोई भी करियर में दबाव नहीं देते हैं कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको जो करना है वो कर सकता है। और रुमान अशरफ के पिताजी कहते हैं कि जब 25 मार्च को बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल आया तो हमें बिल्कुल भी ताजुब नहीं हुआ क्योंकि हमें पता था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी। रुमान अशरफ से बात हुई आगे तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम बचपन में बहुत फुटबॉल खेलते थे। शेखपुरा से 6 किलोमीटर दूर हमारा गांव है और जब भी हमको आज भी मौका मिलता है तो हम साइकिल उठाते हैं और गांव अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। रुमान अशरफ का सिलेक्शन हुआ था नालंदा के सैनिक स्कूल में। क्लास 6 से 8 तक उन्होंने वहां पढ़ा और उसके बाद जब कोरोना आ गया तब स्कूल ने उनको टीसी दे दिया और वो वापस आकर शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ने लगे। और आलम देखिए कि जो रुमान मात्र 100 दिन विद्यालय गए थे, 10,000 रुपए के चक्कर में फर्स्ट करना चाहते थे, वो रुमान स्टेट टॉप कर गए और अब उनको 1,00,000 रुपया, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर भी मिलेगा। बाकी
रुमान अशरफ को बहुत बधाई। ऐसे ही आप देश का, राज्य का नाम रोशन करते रहिए और आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, आप एक दिन ज़रूर बनेंगे। धन्यवाद।